हे गाइस, वेलकम बैक। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक फुल पैकेज मस्ती का, एंजॉयमेंट का और एजुकेशन का और बहुत कुछ ऐसा जो पंजाब में बहुत ही स्पेशल है, बहुत स्पेशल। हे गाइस, वेलकम बैक टू रित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप? तो बड़े टाइम से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज व्लॉग शूट करते हैं क्योंकि आज हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए जा रहे हैं। इन दिस सिनेरियो आउटिंग्स थोड़ा सा डेंजरस होता है, थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से नहीं हो पाता। लेकिन आज हरित्वी की है छुट्टी, संडे, उसकी कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं है और हरित्वी बहुत टाइम से हमें एक जगह पे घूमने के बोल रही है कि मुझे जाना है क्योंकि आप सबको पता है वो डायनासोर की कितनी बड़ी फ़ैन है। एक पापा पिग और एक डायनासोर, दोनों उसको इतने चाहिए होते हैं। तो बस वहीं पे हम यहाँ हमारे पास में ही है डायनासोर पार्क, हम उसे वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक हैं, साइंस से रिलेटेड हैं और हमारी नॉलेज को भी इन्हांस करती हैं। तो बने रहे मेरे साथ। और ये थोड़ा सा लुक है, मैंने आज स्कर्ट डाली है और यहाँ पे मैंने लगाया है क्वीन। जो मेरे व्यूअर्स पंजाब के हैं वो तो स्टार्टिंग की वीडियोस को देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ घूमने गए थे। ये डायनासोर पार्क है जो हमारी साइंस सिटी में है और ये पंजाब का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो टोटली डेडिकेटेड है साइंस को, टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, हमारी पुरानी प्रजातियों के बारे में बताया गया है। स्पेशली डायनासोर पार्क तो अमेजिंग। और ये पंजाब में इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतना एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हम साइंस सिटी पहुँच चुके हैं और साइंस सिटी जो है हमारे घर से मुकेरियां से 1.5 घंटे का सफ़र हमें लगता है गाड़ी में। ये कपूरथला में है, जलंधर से थोड़ी सी दूर, और पूरे 1.5 घंटे के बीच में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। कपूरथला में ये है और ये हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल जी ने बनाया था और इस प्रोजेक्ट का नाम है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। और ये एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें टिकट लेनी होती है और टिकट भी ज़्यादा कुछ महंगी तो नहीं है। यहाँ पे पैकेज आपको मिल सकते हैं। अगर आपके साथ किड्स हैं तो उनके पैकेज अलग होते हैं, अगर आप स्टूडेंट ट्रिप लेके आए हो तो उनके पैकेज अलग होते हैं। और यहाँ आके ना सबसे पहले मुझे मेरी याद ताज़ा हुई, अगर मेरे बच्चे देख रहे हैं तो मैं अपने बच्चों का ट्रिप हर साल लेके आती थी। हम लोग हर साल यहाँ ज़रूर आते थे, कहीं और जाए ना जाए हम साइंस सिटी ज़रूर आते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और वो हर बंदा ना अपना कार्ड आईडी कार्ड ज़रूर साथ लेके आता गया था क्योंकि स्टूडेंट्स की जो टिकट है वो कम लगती थी। और टिकट लेने के बाद हमने पूरी टिकट नहीं ली है गाइज़, अगर आपको पूरा विज़िट करना है तो आप पूरी टिकट ले सकते हो शोज़ की भी, लेकिन हमने 3-4 बार देख लिया है। और हरित्वी का इंटरेस्ट जो ज़्यादा डायनासोर्स में था तो मैंने 2-3 शोज़ की ही टिकट ली। और यहाँ पे आप अंदर जाके जब आप जाते हो साइंस वॉल्टेज हॉल में तो आप यहाँ से भी जाके अपनी टिकट्स ले सकते हो। तो यहीं से हमने अपने स्पेशल शोज़ थे जो हम इंटरेस्टेड थे देखने में, वही टिकट्स ली जहाँ पे भीड़ कम थी। हमने लिया लेज़र शो और फ्लाइट सिमुलेटर, ये हमने 2 जो है शो लिए। सबसे पहले फ्लाइट सिमुलेटर शो था, यहाँ अब हरित्वी इंजॉय कर रहा है। और इसमें ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो एरोप्लेन की लुक वाली एक ऐसी चीज़ में बिठा दिया जाता है कि जब आप वो उसमें ट्रैवल करते हो, मतलब जब वो इसको ऑन कर देते हैं ना तो आप इसके साथ साथ ट्रैवल करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये चढ़ाई चढ़ रहा है, हम भी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहा है, हम भी नीचे उतर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है, स्पेशली बच्चों के लिए तो साइंस सिटी बहुत ही बढ़िया है। आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ अगर आप पंजाब में हैं तो। बहुत अच्छा ये एक प्लेस है जहाँ बच्चे इंजॉय करते हैं, सीखते हैं फ़न वे में। और अगर आपके बच्चे साइंस के ज़्यादा रिलेटेड हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है, देन दिस इज़ अ सुपर प्लेस फॉर दैम। बहुत अच्छा प्लेस है, वो बहुत इंटरेस्ट से हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा जब हम इससे बाहर निकले थे ना तो उसकी वीडियो तब हमने शूट की। एक्चुअली वहाँ पे कुछ पर्सन्स ऐसे थे जो वीडियो अलो नहीं कर रहे थे क्योंकि एंट्री पे लिखा था कि अगर आपको कैमरा रिकॉर्डिंग करनी है तो उसको टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन आजकल तो भाई हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और कहीं पर भी ऑन करके शूट कर सकता है। तो रूल्स तोड़ने मुझे ना पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको कैमरा यूज़ नहीं करना है, मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना रही थी। यहाँ मैं वहीं के एक
स्टाफ मेंबर्स थे उनके साथ डिस्कस कर रही थी। उन्होंने पूछ रहे थे कि शोज़ वगैरह आपने कैसे लिए हैं, तो मैं बता रही थी कि हमने सभी शोज़ नहीं लिए हैं। ये था हमारा जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे, स्पेशली पीकॉक के बारे में बताया गया था। हमारे पंजाब के नेशनल सॉरी गाइस, पंजाब में जो जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो थे, और उनके साथ ना एक यहाँ पे ऐसे मेन्यू से लगे हुए थे जहाँ हर बर्ड के आगे एक लाइट स्विच दिया गया था। अगर हम वहाँ पे स्विच को क्लिक करते थे इस तरह से, तो वो वाले बर्ड के आगे जो है वो लाइट ऑन हो जाती थी और उसकी साउंड भी आती थी, तो बच्चों को पता चलता था, हम बच्चों को समझा सकते थे कि कौन सा बर्ड कौन सा है। तो इस तरह से बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके जो है वो सीख रहे थे। हमारे साथ हमारे भैया भाभी भी गए थे, उनके 2 बच्चे थे, क्योंकि हरिथवी उनके साथ कंफर्टेबल फील करती है। वैसे तो हरिथवी घर में अकेला ही बच्चा है, तो वो बच्चों के साथ मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन इन दोनों बच्चों के साथ वो बहुत इंजॉय करती है। तो मैंने और मिस्टर बहल ने प्लान बनाया कि हम बच्चों को ले जाते हैं, उनको भी अच्छी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि बच्चे आपस में मिलजुल के जितना इंजॉय करते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ उतना इंजॉय कर पाती। बच्चों के साथ बच्चों की बातें बच्चे ही जाने, तो बहुत ही ज़्यादा उसने इंजॉय किया। सेकेंड लेज़र शो के बाद हम लोग ये एरिया घूम रहे थे। ये एरिया पूरी तरह जो डेडिकेट था साइंस को, टेक्नोलॉजी को लेके। ये जो थी एयर बॉल यहाँ पे दिखाई गई थी, जो हमारे ग्रेविटेशन सिस्टम को जो है वो शो करती है। और उसके बाद यहाँ मार्स बनाया गया था, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ना हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। और जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना साइंस में, जैसे हरिथवी का इंटरेस्ट स्पेस को लेके, स्पेस शटल क्या होता है, रॉकेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होते हैं, इन चीज़ों में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अभी से वो कहती है कि मम्मा मेरे को बड़े होके स्पेस में जाना है। तो ये तो पता नहीं बड़े होके वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट है, तो इसीलिए हमारा मेन पर्पज़ था, हमने इस ट्रिप को प्लान किया इस सिनेरियो में। लेकिन वहाँ पे जहाँ ज़्यादा रश था, जैसे डोम थिएटर में ज़्यादा रश था, या कुछ शोज़ थे जहाँ पे रश था, जहाँ कह लीजिए एक शो था, उसका नाम लेज़र कुछ करके था, जिसमें आपको आईना वगैरह देखना पड़ता है या आपको ग्लासेस लगाए जाते हैं, तो वो हमने अवॉइड किए, क्योंकि ग्लासेस को बहुत पर्सन्स ने टच किया होता है, तो उतना सैनिटाइज नहीं हुआ होता, इसलिए हमने उन चीज़ों को, उन शोज़ को जो है वो अवॉइड किया जहाँ से थोड़ा सा भी कोविड का हम लोगों को लग रहा था कि खतरा है। अदरवाइज़ जहाँ पे हमें लग रहा था कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, हमने वो अच्छे से एंजॉय किया और मास्क वगैरह अच्छे से पहने थे। सैनिटाइज़र मेरे और मिस्टर बहल के हाथ में था, जो हम बार बार अपने भी यूज़ कर रहे थे और बच्चों के लिए भी यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बड़े तो चलो फिर भी बहुत सारी प्रिकॉशंस रख लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ आपका थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे बार बार वही हाथ चीज़ों को लगाते हैं, वही मुँह में लगाते हैं, वही आइज़ ये वो चलता है, तो आपको उनकी सैनिटाइज़र उनके लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और यहाँ पे डायनासोर्स फैमिली थी, और जिसे देख के हरिथवी इतना एक्साइटेड हो गया और फटाफट से उसने सबके नाम रटे हुए थे, मम्मा इसको ये बुलाते हैं, इसको ये बुलाते हैं, और मैं वहाँ पे पढ़ के चेक करी थी कि एग्जैक्टली यही बुलाते हैं। तो फिर मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि ये कितना डायनासोर्स मतलब ये लव करती है, उनको इतना ज़्यादा लव करती है ना। हाँ देखते हैं, बाद में बिठाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये हमारा चंद्रयान 1 है और बहुत सारे सैटेलाइट्स जो भी इंडिया ने साइंस के फील्ड में किया हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट, वहाँ पे हरिथवी की बुब्बी तो नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और उसकी पिक्चर क्लिक करवा दी, और उसी के साथ मैंने अपना भी मौका नहीं छोड़ा। और मेरे ये 5th ट्रिप था जिसमें मैंने पहली बार यहाँ पे पिक क्लिक की। और यहाँ इसके बाद आता है अर्थ पूरे अच्छे से बनाया हुआ था, ग्लोब जैसे आपको अंदर एंटर करना है, फिर आप अर्थ की जो लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। और ये तो चाहती थी बस शटल वहाँ से निकल आए और इसे कोई ना ले, मुझे डर था कि ये बच्चों के साथ फाइट ना कर ले। तो यहाँ पे स्पेस फूड पैकेट्स थे,
कौन सा फूड जो है वो हमारे स्पेस में लेके जाते हैं हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स, उसके बारे में बताया गया था। आइसक्रीम हो गया, मिंट चॉकलेट हो गई, पैकेज्ड फूड जिन्हें फ्रीज किया जाता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया था। अगर बच्चे बड़े हैं, जैसे +1 +2 नॉन मेडिकल रखा हुआ है, साइंस की फील्ड से हैं, या आपको वैसे भी बड़ों को भी इंटरेस्ट है, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ के अच्छे से नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और ये देखिए हमारी शेरनी कल्पना चावला, उनकी पिक्चर यहाँ पे थी और हृथ्वी ने झट से पहचान लिया और मुझको झट से बोल दिया, मम्मा ये तो इनकी तो डेथ हो गई थी आते हुए। तो मैं बड़ी सरप्राइज और शॉक्ड थी कि ये इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। और उसके बाद हम वहाँ से निकले और गाइज़ हमने बाकी जो है वो शोज़ बिल्कुल नहीं देखे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप हर चीज़ को एंजॉय करो। बहुत सारे शोज़ थे, अर्थक्वेक कैसे आता है उसको एक्सपीरियंस करना, वो भी वहाँ पे दिखाया जाता है। लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे इस बार, क्योंकि वहाँ पे रश था और ड्यू टू कोविड हम नहीं गए थे। अच्छा खासा बच्चों के लिए पार्क है जहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, और साइंस सिटी इतनी बड़ी है बाबा, चलते चलते दर्द होने लग जाता है। और अब आ गया था हमारा फेवरेट डायनासोर पार्क। इतने बड़े बड़े डायनासोर्स के बच्चे इतने सरप्राइज्ड थे, शॉक्ड थे, एक्साइटेड थे इनको देख के। तो हृथ्वी जब 3 साल की थी तब हम फर्स्ट टाइम उसको यहाँ पे लेके आए थे, तब भी उसने बहुत इन्जॉय किया था। लेकिन अब तो बड़ी हो गई है, हर छोटी छोटी चीज़ को इन्जॉय करना सीख गई है। मैं चीज़ों को देख के इतना एंजॉय नहीं करती जितना मैं हृथ्वी को देख के करती हूँ। लेकिन गाइस धूप बहुत थी, और ये है डायनासोर पार्क की एंट्री। बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा कि लाल हो रखे थे बच्चे, और हमसे तो चला भी नहीं जा रहा था। मेरी एनर्जी जवाब दे गई थी, लेकिन मुझे था कि मेरे बच्चे को मैंने इंजॉय करवाना है। तो वहाँ पे वो इंजॉय कर रही थी। बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स थे जिन्हें देख के वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन मैं इमेजिन कर रही थी, हाय जब ये सच में होंगे तो कितना बुरा हाल होगा। लेकिन वहाँ पर अच्छे से एक पिक्चर थी जो हमें दिखाई गई, जिसमें समझाया गया कि एट दैट टाइम हम लोग नहीं हुआ करते थे। गाइस ये देखो पीछे डायनासोर, और ये मूविंग डायनासोर बना रखे हैं आवाज से, बिल्कुल लगता है असली वाले ये डायनासोर्स हैं। ये देखो, दिस वाज अमेजिंग अमेजिंग बेस्ट ट्रिप। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा। हृथ्वी का ऐसा है कि उसको डायनासोर से इतना प्यार है ना, आई थिंक पेपा पिग में देख देख के कुछ उसने डायनासोर के साथ चिपक चिपक के हगी कर करके इंजॉय कर रही है। सिनेरियो का कुछ इस तरह से है, कोविड के केसेस इधर ज़्यादा हैं जैसे न्यूज़ में बताते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक थी। प्रिकॉशंस तो आपको रखने ही होंगे, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, तो आप अपनी प्रिकॉशंस रखें, विज़िट करें प्रिकॉशंस के साथ, बहुत अच्छा है। और पीछे देखिए डायनासोर्स कितने बड़े बड़े हैं। अमेजिंग ट्रिप था, अमेजिंग। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी, क्योंकि हमने 3-4 बार इसको विज़िट किया हुआ है। तो हृथ्वी को मन था मेरे को डायनासोर्स देखने हैं, तो हम आए थे। अदरवाइज़ मैंने तो शादी के पहले जब मैं टीचिंग करती थी बहुत बार इसको देखा हुआ है। हृथ्वी मज़ा आया बेटा? मज़ा आया। तो ऐसे रोंदू सा बुब्बू क्यों आया? भूखू आई है। तो मेन ये भी है कि संडे को जो इनकी मैस है, कैंटीन है, वो बंद होती है। छोटे मोटे से स्टॉल है, उस पर आपको हल्का फुल्का सैंडविच मिलेगा या कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, तो अपना खाने पीने का बंदोबस्त करके आएँ। तो वैसे तो हृथ्वी को खिला दिया था, लेकिन फिर भी घूमना पड़ा उसको, घूमी वो, बहुत मस्ती की, तो अब वो थक गई है।
तो हम उसको खिलाएंगे। थक तो मैं भी गई हूँ। और मिस्टर बहल इज़ बिजी ऑन कॉल, हमेशा की तरह वो बंदा कॉल पे बिजी। सबसे पुराने जीवाश्मों में से नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया थे और वो अभी भी पृथ्वी ग्रह के प्रतिबंधित क्षेत्रों में जीवित हैं, जिनमें हरे शैवाल और आदिम मछलियां शामिल थी। इसी काल में भूमि पर पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखाई दिए और फिर कीड़े, मकड़ियां और चौपाइयां विकसित हुई। कार्बोनिफेरस समय की विशेषता घने और दलदल वन वाले स्थान थे। पर्मियन समय में पृथ्वी पर जलवायु भूमि में बड़े बदलाव हुए। मछली पूर्वज थे। विकास के साथ यही छोटे सरीसृप यानी छोटे रेप्टाइल्स धीरे धीरे बड़े होते गए और डायनासोर विकसित हुए, पृथ्वी पर शासन करने लगे। इनमें कैसा लगा? सो गाइस, ये थी हमारे पंजाब की शान साइंस सिटी, जो बहुत ही अच्छी है, जहाँ हर बच्चे से लेके बड़े तक हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बहुत सारे शोज़ थे जो हमने मिस आउट किए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। अगर फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ वो भी शेयर ज़रूर करूँगी। आज का व्लॉग कैसा लगा है, इसे अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, सत श्री अकाल।